फ्रेंड्स, वेलकम टू जी वर्ल्ड एजुकेशन पॉइंट, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। आज है 2 जुलाई और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके एंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इसे शेयर कीजिए पढ़ने वाले बच्चों के साथ, ताकि उनके एग्ज़ाम्स में ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 जुलाई इज़ सेलिब्रेटेड एज, जो 2 जुलाई है वो किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जुलाई इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड यूएफओ डे। अब बात आई है यूएफओ की। यूएफओ की फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। क्या फुल फॉर्म है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब बात आती है यूएफओ, वर्ल्ड यूएफओ डे सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड यूएफओ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए यूएफओ से रिलेटेड और एलियन लाइफ फॉर्म से रिलेटेड। इस चीज़ के लिए वर्ल्ड यूएफओ डे हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी framed by the Insurance Regulatory and Development Authority IRDAI। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप IRDAI की फुल फॉर्म को हमेशा याद रखें, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना कवच। IRDAI ने अभी हाल ही में इंश्योरेंस कंपनीज से बातचीत करके जो हमारे देश के लोग हैं उन लोगों के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक की पॉलिसीज़ निकालने के लिए उनको बोला है। तो यही है, ये जो पॉलिसी है ये कोरोना कवच के नाम से है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव हाउ मच लोन टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स। 6 इंडियन स्टेट्स के अंदर वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर का जो है वो एक लोन सेंक्शन किया है एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $500 मिलियन। इतना लोन इंडिया के 6 स्टेट्स को दिया गया है। अब ये स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो ये स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन स्टेट्स को वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन दिया है एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की कुछ बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 के अंदर। वर्ल्ड बैंक के फाउंडर कौन थे? जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC US के अंदर। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास। ये प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। इतना आप वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन 29 जून 2020। 29 जून 2020 में इंडिया और किस कंट्री ने पहला अपना जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइन किया है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। इंडिया ने भूटान के साथ मिलकर अभी हाल ही में 29 जून को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर अपना पहला जॉइंट वेंचर साइन किया है। अब बात आई है भूटान की, तो भूटान के बारे में कुछ बात करते हैं। जो भूटान की लोकेशन है मैप के अंदर वो यहाँ पे है। अब भूटान की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? लोटे तेशरिंग। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज नेगुलट्रम। ये भूटान की करेंसी है। इतना आप भूटान के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द लॉकडाउन इन महाराष्ट्र हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 अभी हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता आ रहा है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र का लॉकडाउन किस डेट तक के लिए अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है? इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 31, 2020। 31 जुलाई 2020 तक के लिए महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन अभी बढ़ा दिया गया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कुछ बात करते हैं। महाराष्ट्र की लोकेशन इंडिया के मैप में यहाँ है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के CM का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी।
अब महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क हैं उनकी बात करते हैं। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है नवेगांव नेशनल पार्क, एक है चंदौली नेशनल पार्क और एक है तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट जो है उसकी इन्वेंशन किसने की थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड बी नोबल। एल्फ्रेड बी नोबल ने डायनामाइट की सबसे पहले खोज की थी। तो ये आप डायनामाइट के बारे में याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज द शूटिंग स्टार? किनको शूटिंग स्टार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटेओर्स। मेटेओर्स को ही शूटिंग स्टार कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम उल्का भी कहते हैं और टूटता तारा भी कहते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, धानु यात्रा इज करंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? धानु यात्रा नाम का जो फेस्टिवल है वो अभी हाल ही में किस स्टेट के अंदर मनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो धानु यात्रा जो नाम का फेस्टिवल है उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। धानु यात्रा का ही एक और नाम भी है, वो है धानु यात्रा। ये जो फेस्टिवल है ये 11 दिन तक मनाया जाता है और बेसिकली ये फेस्टिवल के अंदर एक ओपन एयर थिएटर शोज़ होते हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े हैं। अराउंड 8 किलोमीटर के रेडियस में ये टोटल होता है। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखें। अब बात आई है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की लोकेशन कहाँ है मैप में? उड़ीसा की लोकेशन यहाँ पे है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल माथुर। इतना एटलीस्ट आप उड़ीसा के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू रूलर और सुल्तान ऑफ ओमान? ओमान के जो नए सुल्तान हैं हाल ही में जो बने हैं उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैतम बिन तारिक। ये वहाँ के अभी हाल ही में नए सुल्तान बने हैं। अब बात आई है ओमान की। तो वर्ल्ड मैप के अंदर ओमान की लोकेशन यहाँ पे है। अब ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान के सुल्तान का नाम क्या है जो अभी हाल ही में बने हैं? हैतम बिन तारिक। और हुताम जो ओमान है उसकी करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। इतना आप एटलीस्ट ओमान के बारे में ज़रूर याद रखें। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज़? लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 ईयर्स। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोकसभा के अंदर क्वालिफाई होने की, यानी कि इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने की जो मिनिमम एज है वो है 25 ईयर्स। और जहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की एज क्या है? राज्यसभा की एज है 30 ईयर्स। तो इन दोनों का आप ज़रूर याद रखें। लोकसभा की एज है 25 ईयर्स और राज्यसभा की एज है 30 ईयर्स। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।